नमस्कार, आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त के 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तमिलनाडु की एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां अपने संबोधन में कहा कि यूनिवर्सिटी में आज 70% महिलाओं को डिग्री मिल रही है। पीएम मोदी ने एमजीआर की तारीफ की और कहा कि उन्होंने समाज के हर तबके के लिए काम किया है। तमिल लोगों के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है। मुंबई में बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के घर के बाहर बीते दिन मिली संदिग्ध कार में जुड़े मामले की जांच की जा रही है। क्राइम ब्रांच और एटीएस इस मामले को खंगालने में जुट गई है। इस बीच गाड़ी से जो चिट्ठी बरामद की गई है उससे बड़ा खुलासा हुआ है। संदिग्ध गाड़ी में मिली चिट्ठी में कहा गया है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, नीता भाभी, मुकेश भैया, ये तो सिर्फ एक झलक है, अगली बार सामान पूरा होकर तुम्हारे पास आएगा और पूरा इंतजाम हो गया है। देश में करीब 8 करोड़ छोटे दुकानदारों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्टर्स के संगठन ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने आज भारत बंद का चक्का जाम का आह्वान किया है। देश के खुदरा दुकानदार अमेज़न जैसे रिटेल चेन के बढ़ते प्रभाव और कथित मनमानी से काफी नाराज है। इसके अलावा वो वस्तु और सेवा पर जीएसटी में बदलाव की मांग भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और ई वे बिल में आने वाली समस्याओं को लेकर नाराज है। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के भक्त को अपनी कांग्रेस में शामिल कराकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ घिरते नजर आ रहे हैं। ग्वालियर में बुधवार को की मौजूदगी में बाबूलाल चौरसिया कांग्रेस में शामिल हुए। ये वही बाबूलाल चौरसिया है जिन्होंने 15 नवंबर 2017 में नाथूराम गोडसे का मंदिर बनवाया था और गोडसे की आरती उतारी थी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक घमासान जारी है। इस बीच बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नेताओं को बड़ा खतरा है। गृह मंत्रालय और मिले इनपुट में ऐसा दावा किया गया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने बंगाल में करीब 50 लोगों की सुरक्षा बढ़ाई है। इससे पहले 10 दिनों में ही बंगाल के करीब 32 वीआईपी सुरक्षा दी गई है। इसमें से एक्स और वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। पुडुचेरी में पिछले कुछ दिनों से जारी राजनीति संकट के बीच गुरुवार को प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। पिछले दिनों पुडुचेरी विधानसभा में कांग्रेस अपना बहुमत साबित नहीं कर पाई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री वी नारायण सामी ने अपना इस्तीफा उपराज्यपाल को सौंप दिया था। कांग्रेस की विदाई के बाद विपक्ष ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया था। इस वजह से उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद आम आदमी पार्टी यानी आप उत्साहित है। पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने आज सूरत में रोड शो किया। सीएम केजरीवाल सूरत पहुंचे। उनके स्वागत के लिए शहर के बड़े पैमाने पर आप के कार्यकर्ता मौजूद रहे। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ इन 6 राज्यों में 86.18% नए मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की हालत बद से बदतर होते जा रही है। आंकड़े डराने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में 8,702 केस से हड़कंप है। मुंबई में भी 5 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है और 1,145 नए केस दर्ज हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर शांति बनाए रखने के लिए सहमति बनी है। पहले जानकारी मिली थी कि ये सहमति भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके पाकिस्तान समक्ष मोईद डब्ल्यू यूसुफ के बैकडोर बातचीत की वजह से संभव हो पाया है। हालांकि अब पाकिस्तान एएनएसए मोईद डब्ल्यू यूसुफ ने अजीत डोभाल के साथ ऐसी किसी भी बातचीत से इनकार किया है। पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। पाकिस्तान की ओर से आतंकियों और आतंकी संगठनों को लगातार पनाह दिए जाने की खबरों के बीच ये फैसला तब लिया गया जब FATF के एक्शन प्लान के सभी 27 मापदंडों में से 3 को पूरा करने में पाक नाकाम रहा। FATF की बैठक में आज गुरुवार को फैसला लिया गया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की कोशिश में लंबे समय से लगा हुआ है, लेकिन वो इस बार भी कामयाब नहीं हो सका। पाक निर्धारित 27 मापदंडों में से 3 अहम बिंदुओं को पूरा नहीं कर सका है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।